वेलकम टू द पाइथन कोड सीरीज। इस सेशन में आज हम करने वाले हैं इस पाइथन कोड सीरीज का 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीक्वेंस और सीरीज। चाहे सीक्वेंस बोलो आप, चाहे सीरीज बोल लो, दोनों एक ही है। तो यहाँ हम सिंपली उसके दो कोड करने वाले हैं। राइट, एक है कॉम्प्लेक्स, जो कि मैं अभी करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट उसी से, फिर एक सिंपल कोड है जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाइन में कवर हो जाएगा। राइट, तो कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, दोनों हम इफ और इल्स कंडीशन को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट कोड में हम वाइल लूप का यूज करेंगे, सेकेंड में हम फॉर लूप का यूज करेंगे। राइट, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस कोड की तरह यूजर से इनपुट मांगते हैं। कितने टर्म में आपको यूज करना, कितने नंबर का सीरीज चाहिए, वो आप सबसे पहले यूजर से इनपुट मांगो। तो उसके लिए मैं सपोज दैट यहाँ पे लिखता हूँ n टर्म्स। राइट, n टर्म करके मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है इंट इनपुट। इनपुट में मैं लिख देता हूँ कि यहाँ राइट योर टर्म्स, राइट योर टर्म, नंबर ऑफ टर्म लिख देता हूँ, n टर्म। राइट, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट योर टर्म्स। यहाँ पे सिंपली मैं बाहर निकल जाऊँगा, जैसे नेक्स्ट करूँगा बाहर निकल गया। जैसे नेक्स्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट में दो टर्म्स उसको देने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा 0 और उसके बाद का सेकेंड टर्म रहेगा हमारा क्या रहेगा 1। तो सिंपली यहाँ से मैं n1 कॉमा n2, यहाँ दो वेरिएबल बना लिया है। दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दूंगा। फर्स्ट में कर देता हूँ मैं 0, दूसरे में कर देता हूँ मैं 1। तो यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं। दोनों वेरिएबल में मैंने क्या किया है कि दो वैल्यू असाइन कर दिया इसमें। ठीक है, तो सिंपली इसमें करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद मैं मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, वहाँ पे काउंट को यूज करूंगा मैं। कितने काउंट में वहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स मैं यूज करने वाला हूँ, वो काउंट करने के लिए मैं काउंट का यूज करने वाला हूँ। राइट, तो सिंपली यहाँ से मैं काउंट लिखूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं काउंट लिखता हूँ। काउंट काउंट इक्वल टू दे देता हूँ मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। काउंटिंग अभी मेरी 0 है, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट में 0 पे हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं चेक करना स्टार्ट करूँगा अब इफ कंडीशन का यूज करके। तो यहाँ पे जैसे मैं इफ कंडीशन लिखा, इफ लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्म में मेरा वेरिएबल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे TERM लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्म। अगर मेरा 0 से और 0 से छोटा है और इक्वल टू 0, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म अगर 0 से छोटा है, ठीक है, और इक्वल टू 0 है, तो सिंपली मुझे क्या प्रिंट करके दे वो, ठीक है, वो सिंपली मुझे प्रिंट करके दे प्रिंट इल्टर अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं सपोज 0 से मैं छोटा अगर कर दूं, ठीक है, अगर मैं वैल्यू 0 से छोटा कर दूंगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि प्लीज इंटर वैलिड नंबर। ठीक है, प्लीज क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज इंटर वैलिड नंबर, या पॉजिटिव नंबर लिख दो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कर देता हूँ। राइट, उसके बाद सिंपली यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर इसको नेक्स्ट करूँगा मैं। इफ कंडीशन मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मुझे इफ और एक और कंडीशन देना है कि अगर सपोज कि मेरा मेरा जो नंबर ऑफ टर्म है वो 1 के बराबर हो। ठीक है, ये अब मैंने इनपुट चेक किया, यहाँ पे इनपुट मेरा वैलिड है या नहीं वैलिड है, पॉजिटिव नंबर में है या नेगेटिव नंबर में, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है। दूसरा है, अगर मेरे पास एक ही कंडीशन, एक ही वैल्यू है सपोज दैट, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ इलिफ का यूज करूंगा। ये सिंपली एक टर्म के लिए है। ठीक है, इलिफ का यूज किया मैंने, इलिफ को यहाँ पे यूज किया मैंने। इलिफ में क्या दिया कि अगर नंबर ऑफ टर्म, एन टर्म क्या होता है, एन टर्म अगर मेरा एक के बराबर होता है, ठीक है, क्या करता है, जो मेरा टर्म दिया हुआ है उसमें अगर एक ही टर्म में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो क्या आएगा आउटपुट। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लिख दूंगा, प्रिंट करूंगा इसमें मैं। प्रिंट में प्रिंट भी कर प्रिंट ले सकता हूँ, और या तो फिर प्रिंट के अलावा आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या रिटर्न कर जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा 1 अगर दिया मैंने, अगर मैंने 1 दिया तो यहाँ पे n2 है मेरा। ठीक है, n1 और n2। तो सिंपली यहाँ पे मैं, अगर मेरा किसी ने मेरे को कहा कि तुम्हारा जो टर्म है वो 1 के बराबर सिंगल सिंगल टर्म है, तो वहाँ पे सिंपली मैं n1 को रिटर्न कर लूंगा। तो रिटर्न यहाँ पे लिख लूंगा क्या, रिटर्न n1 को कर रहा हूँ। राइट, प्रिंट नहीं लिया मैंने, सिंपली यहाँ पे मैंने रिटर्न ले लिया है। या फिर मैं
रिटर्न छोड़ दूँ अगर, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट के अंदर n1 को ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट n1 का इट मीन्स कि 0 को प्रिंट कर देगा वो। सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंट n1 को ले लिया है। राइट, यहाँ पे सिंपली इंटर करूँगा मैं। अब इल्स पार्ट को चलाऊँगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो ऑब्वियसली यहीं से आउटपुट हमें मिलेगा। पहले वाले का आउटपुट हमारा पास प्लीज इंटर पॉजिटिव नंबर आएगा, दूसरे वाले का हमारा 0 आएगा जो कि n1 का 0 है। तो यहाँ पे इल्स पार्ट को चलाने वाला हूँ मैं, ELSE इल्स पार्ट को यहाँ पे चला रहा हूँ। जैसे मैं इल्स पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अब मेरा यहाँ पे मेन यूज़ है व्हाइल लूप का, यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं इल्स पार्ट के लिए। तो व्हाइल लूप यहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, WHILE व्हाइल लूप का यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं। कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं? काउंटेबल से स्टार्ट करता हूँ। अगर काउंट काउंट मेरा कितना है? काउंट मेरा 0 है। अगर जो नंबर है वो लेस था, जो काउंट है लेस देन नंबर से छोटा होता है, ठीक है, तब यहाँ पे मेरा व्हाइल लूप स्टार्ट कर रहा है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? व्हाइल में लिख दिया है मैंने काउंट, काउंट को मैंने लिया लेस देन किससे? नंबर ऑफ टर्म, एन टर्म से मैं छोटा लूंगा। ठीक है, एन टर्म तक जाऊंगा मैं। यहाँ पे एन टर्म दे दिया है मैंने, सिंपली एन टर्म जैसे दे दिया है मैंने, उसके बाद क्या किया है मैंने? प्रिंट करूंगा मैं करंट टर्म को, कि मेरा कौन सा भी अभी करंट का जो टर्म है वो कौन सा है। इट मीन्स कि मेरा जो वेरिएबल है वो कौन से में है अभी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, किसको प्रिंट करूंगा? प्रिंट में यहाँ पे 0 को कर देता हूँ। 0 कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली n1 को लिखूंगा। n1 में मेरा 0 है इसलिए मैंने प्रिंट n1 को दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक, अब मुझे सपोज दैट कि मुझे 20 चाहिए, 20 टर्म का चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जो प्रीवियस वाला है और करंट वाले को ऐड के तीसरा वैल्यू आता है। ठीक है, उसके प्रीवियस को जोड़ के तीसरे को जोड़ के चौथे वैल्यू आता है। सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन कर दूंगा, nth करके असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे nth करके असाइन करूँगा क्या? n1 और n2 को ऐड करूंगा तो n3 का मेरा जो वैल्यू आएगा वो मेरा nth होगा। तो यहाँ पे सिंपली n1 को ले लिया मैंने और प्लस किया, n2 को कर दूंगा। तो सिंपली इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा मेरा? अब मेरा क्या है? n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक लाइन के लिए n1 बदलता रहेगा और n2 भी बदलता रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n2 इक्वल टू हो जाएगा n3। अब n3 हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी n3 करंट में ये है nth, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? nth। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं काउंट को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली काउंट में क्या करूँगा मैं? COU काउंट में क्या करूँगा मैं? प्लस एंड असाइन वेरिएबल का, असाइन एक ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे किसको असाइन कर दूंगा? 1। तो ऑब्वियसली 1 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो काउंट में अभी मेरे पास 0 था स्टार्टिंग में, अब मेरे पास 1 हो गया है, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपली ये पूरा कोड हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैंने व्हाइल लूप का यूज किया है। सिंपली इसको एग्जीक्यूट यहाँ से करता हूँ मैं। जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मांग लिया है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने 10 एंटर किया। जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 10 का फिबोनाची सीरीज वो जनरेट करके दे दिया है। तो 0 और 1 हमारा दो टर्म पहले से ही है, n1 और n2 हमने दे दिया है, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 0 है और 1 ये पहले से डिसाइड था। अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, ये सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं 0 से, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ये n1 n2 और ये nth। ठीक है, nth में क्या था हमारे पास? nth में हमारे पास था n1 प्लस n2। अब यहाँ पे n1 ये बन गया है, n2 ये बन गया है, 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 आ गया। अब फिर उसके लिए नेक्स्ट के लिए ये n1 बनेगा, ये 2 n2 बन जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा फिबोनाची सीरीज जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे ये मेरा पहला कोड था जो कि मैंने यहाँ पे बड़े आसानी से इसको कर लिया है। उसके बाद मैं करने वाला हूँ दूसरा कोड। ठीक है, दूसरा कोड इससे भी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम यूजर का इनपुट वही यूज करने वाले हैं जो ऊपर दिया है। ठीक है, एंटर में अगर मैं या एन बराबर लिख लूँ, सपोज दैट कि इंट इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट दे देता हूँ सिंपली। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, इनपुट ही खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, इंट इनपुट इंटर नंबर लिख देता हूँ, सपोज दैट इंटर एन नंबर ऑफ टर्म। राइट, यहाँ पे एन टर्म मैंने यूज कर लिया है। इंटर में सिंपली बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से। तो अब ये पता है कि n1 और n2 तो हमें सारे में चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें असाइन करना ही पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे a कॉमा b इक्वल टू क्या करता हूँ? 0
कॉमा 1, जैसे उसमें हमने n1 और n2 यूज़ किया था, इसमें हमने a और b को यूज़ किया, उसमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया हमने 0 और 1। तो इसमें मैं काउंट को यूज़ नहीं करने वाला, इसमें सिंपली फॉर लूप लगाता हूँ मैं, फॉर इटरेट कर रहा हूँ वैल्यू को, फॉर आई इन रेंज दे देता हूँ, राइट। फॉर आई इन रेंज दे दिया, कहाँ तक देना है मुझे, कहाँ तक जाना है, नंबर ऑफ टर्म जो मेरा इनपुट लिया है मैंने, इट मीन्स कि n तक जाना है, जो भी रेंज है उसका। तो आई को इटरेट कर दिया है मैंने, सिंपली इसको बाहर निकल जाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसमें कल लगाता हूँ कॉलन, उसके बाद दबाता हूँ एंटर। एंटर में मैं प्रिंट में क्या लूंगा, प्रिंट में मैं ए को लूंगा, राइट। प्रिंट में मैं किसको ले रहा हूँ, प्रिंट के अंदर मैं ए को लूंगा, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए प्रिंट को ए में लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ए है ना, ए कॉमा बी हमने असाइन किया था पहले से, जैसे हमने उसमें nth इक्वल टू लिखा था ए n1 प्लस n2, उसी तरह मैं यहाँ पे ए और बी लिया है। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी इक्वल टू मैंने दे दिया है बी। ए की वैल्यू मैंने किस में असाइन कर दी है, बी में। आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। और बी की जो वैल्यू है, बी को मैं असाइन कर देता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी। जैसे पिछले वाले में हमने किया था कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ए इक्वल टू बी लिख दीजिए और बी इक्वल टू ए प्लस वन लिख दीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सपोज कि यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू लिख दिया ए प्लस बी। इस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहते हैं, अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाइथन हमारे पास दोनों ऑप्शन देता है। तो सिंपली इसको मैंने ये लिख लिया है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे इंटर नंबर पूछ में एंटर में पूछ लिया इसने, मैंने यहाँ पे देता हूँ 10, इसको इंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेम आउटपुट जैसा पहले वाले कोड का आया था और जैसा इसका आया। तो दोनों कोड हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये आज का क्वेश्चन था हमारे पास फिबोनाची सीरीज का, जो कि हमने कवर कर लिया है, राइट। अब इसका जो वीडियो लिंक है, जो सोर्स कोड है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।